कोई बीमारी है उसके लिए दवा करनी होगी, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि ना पारिवारिक समस्या है न कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं रहता है, बेचैनी रहती है। इसके लिए क्या करें? तो अध्यात्म बोलता है कि इसके लिए पीछे का जो पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, थिंकिंग का, ये पेट्रोल धुआं डीजल की नहीं बात करता हूँ। दो लकड़ी ऐसे घिसो तो अग्नि लगती है, धुआं निकलता है। तो पीछे की जो समस्याएं आपसे पास हो गई हैं, जो कोई वजूद नहीं है उनका, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सोच में आते हैं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हुआ था तो, ऐसा किया होता तो, ये सब विचार आने लगता है। तो नई तकलीफ है वो भी खड़ा कर देता है पोल्यूशन। तो इसके लिए जो है सिद्ध समर्थ लोग, सदगुरु की, परमात्मा, वो भगवान की भक्ति और ध्यान बताते हैं। अगर फीवर होगा तो आपको गोली खानी पड़ेगी, फीवर मिट जाएगा। कहीं दर्द होगा तो दवा खाएंगे, वो पेन मिट जाएगा। इसी प्रकार जो अंतर की अशांति है वो मंत्र जाप रूपी औषधि है और ध्यान रूपी महौषधि है। ध्यान करने से अंतर की शुद्धि होती है। और वो भी ध्यान बोला आप लोगों को बहुत बार कि आंख बंद कर दो और बैठ जाओ, वो ध्यान नहीं बोलते हैं। ध्यान करने की पद्धति है। अगर आप निराकार की तरफ जा रहे हैं, निराकार को मानते हो, आपका अश्वत्थ अखंड व्याप्त है, तो आप तेजोमय हो, दिव्य आत्मा आप हो, आपके अंदर प्रकाश है। बैठ करके अपने अपने को देखो, आप शांति से बैठे रहो। कोई कोई अपने को ओंकार में रख लेते हैं, ओंकार में बैठा हुआ हूँ, फटता तेज निकल रहा है और बहुत शांति अनुभव कर रहा हूँ। अब कोई कोई लोग अपने साकार स्वरूप देखते हैं कि मेरा राम है, कृष्ण है, शिव है, हनुमान है, जो मेरे अंदर हैं, उनकी वरद हस्त मेरे पर है और मेरे अंदर है, मैं बैठा हुआ हूँ, उनका ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे ध्यान करिएगा तो भी ध्यान नहीं लगेगा। आपको हरिओम 10 मिनट 15 मिनट बोलना होगा। बहुत से बंधुओं को मैंने बोला है कि आप एकांत में बैठ जाओ, आपको श्रद्धा हो कि न हो, आप इस बात को मानते हो कि न मानते हो, नॉन स्टॉप जो है 15 मिनट ये मंत्र जाप करो, लाउडली बोलना, हाँ, मन में नहीं। हरिओम तस्य जय गुरुदत्ता, हरिओम तस्य जय गुरुदत्ता, हरिओम तस्य जय गुरुदत्ता, इतने स्वर में बोलो। आप उस खुद सुनाई पड़े, कोई दूसरा सुन ले तो सुनने दो। इतनी अच्छी वस्तु है ये कि आप बोल करके बैठ कर देखो तो आपको अपने आप ध्यान लग जाएगा। इतनी शांति मिले कि आप कल्पना नहीं कर सकोगे कि कैसे हुआ। कोई आदमी बैठ करके बोल कर देख लो, नहीं तो हमारे यहाँ आओ, मैं आपको बैठा कर ध्यान कराऊँ, बोलूँ, ऐसे बोलो और बैठो, लगेगा ध्यान आपको और मानसिक शांति मिलेगी। सदगुरु जो है, आप वर्ल्ड में जितने भी सिद्ध संत महापुरुष हुए हैं, सबके अंदर ही रहते हैं। सदगुरु का वास सबके अंदर है और उनकी कृपा अखंड बरस रही है, हमको ख्याल नहीं है। जैसे समय के पर्दे में आप ढके हुए हो, जो कल गया आज चला गया वो कल नहीं आएगा, एक एक दिन चलते जा रहा है आपका, वो पीछे नहीं आएगा। हम सोचते हैं कुछ, होता है कुछ। हमारी कल्पना बहुत बड़ी बड़ी है और हम बहुत कुछ थिंकिंग करते हैं, कैसा करेंगे, ये हैगा वो होगा, और कुछ दूसरी दिशा में हम चले जाते हैं, होता नहीं है। ये जो है ना, ये पीछे के प्रारब्ध है जो संचित है आपके पीछे, कहीं खींचता है। आप जो चाहोगे वो नहीं होता है, आप कभी आप चाहते हो उससे अच्छा ज्यादा हो जाता है। दोनों बात खड़ी रहती है। आप लोग भागवत लीजिए,
गीता लीजिए, पुराण लीजिए, रामायण लीजिए, हर जगह घटनाएं आएंगी। परीक्षित को श्राप दिया है कुमार ने। परीक्षित को, ये भागवत है, भागवत बहुत गहन है। विद्यावताम भागवत है परीक्षा। विद्वानों की विद्वत्ता का परीक्षा भागवत में होती है। और भागवत जो है बहुत गूढ़ है। और रूपक में भी बोलते हैं और यूँ भी बोलते हैं उसका रहस्य। जैसे गीता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतादिस्व मामका पांडवाश्चैव। मतलब अभी भी महाभारत हमारे अंदर और आपके अंदर चल रहा है, पूरा नहीं हो गया है। महाभारत देख करके टीवी में फायदा क्या? ये लड़ लिए, झगड़ लिए, पूरा हो गया। अब किस तरह से क्या किया, कैसे लड़ा झगड़ा, वो देख करके कला जानने की हमको क्या जरूरत है? क्या देखना? शकुनी क्या कर रहा है, दुर्योधन कर रहा है, और वो क्या कर रहे, जानकर फायदा क्या? बहुत बार देखे। और लड़ाई झगड़ा देखने से आपको मिलेगा क्या? लेकिन महाभारत का, गीता का मनन करना चाहिए। धर्म और धर्म आपके अंदर बैठा हुआ है। ये कुरुक्षेत्र है, अच्छे और बुरे दोनों विचार आपके अंदर हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो इधर खींचता है, आप उधर खींचता है। हम सोचते हैं कि किस दिशा में जाएं, विजय कैसे हो। हम सत्कर्म के तरफ चल रहे हैं, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, अच्छा विचार कर रहे हैं, और कोई हमको इधर खींच देता है। ये लड़ाई चल रही है अंदर। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। अच्छे और दोनों विचारों का झगड़ा अंदर है। उसमें धृतराष्ट्र जो है, जो अंधी बुद्धि, जिसको दिखती नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो निर्णय करता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्या सही है। तो वो संजय बताता है। संजय मतलब जो अच्छा विचार का हो, जिसको दृष्टि दिव्य दी गई है, वो अच्छे विचार वाले जो गुरु कृपा पात्र है ना, उसी को भी समझ में आता है कि हम किधर चले। इसीलिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। गुरु कृपा है केवल जिस पर वो कृपा करे उसी को खबर पड़े कि हम किधर चले। और गुरु ज्ञान देता है, बोध देता है, आशीर्वाद देता है कि बेटा तो जिंदगी जी रहा है, मैं तेरे साथ साथ में हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। ऐसे ही ब्याज जाकर के संजय को बोध दिए, तेरे को दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, देख देख करके इसको बताया करना। जो मंद बुद्धि है, अंधी बुद्धि है, जिसको ख्याल नहीं है, उसको बोध दिया करना। इसलिए धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है। तो अपने अंदर गीता, रामायण, भागवत सब पड़ा हुआ है, लेकिन हमको जीने की कला आनी चाहिए। आप गर्मी से व्याकुल हैं और कहीं एसी रूम में जाओगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। उसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एसी रूम में जाओगे, ठंडक महसूस होगी। हवा चल रही है, हरे भरे जंगल में, लीली भरे जंगल में जाओ तो आपको आनंद आएगा। इसको कोई व्याख्या नहीं करेगा कि कैसे ठंडी आई, न क्या किया, ये सब नहीं, वो सहज है। ठंडे रूम में जाओगे आप तो आपको ठंडी महसूस होगी। अच्छी जगह जाओगे, कोई भी जगह, तो आपको वहाँ का आबोहवा महसूस होगा, शंका ही नहीं है। आप चाहे साइंस पढ़े हो कि ना पढ़े हो, ये विज्ञान है, सुपर साइंस है ये, कि आपको अंदर फील हो रहा है कि बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा है। ये जगह का प्रभाव है, ये गुरु कृपा है जो आप पर अखंड बरस रहा है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फीलिंग होगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शांति लग रही है और बहुत आनंद आ रहा है। सहज में मौन मौन में गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। गुरु जो है मौन मौन में बोलता है, बैखरी में नहीं बोलता है।
फीलिंग कराता है कि मैं तेरे साथ हूँ और शांति तेरे को मिल रही है। ये मौन भाषा है, कहने का नहीं होता है। ठंडी लगी, गर्मी चली गई, आपको फील हो रहा है। बहुत ठंडी है तो आप किसी हीटर वाले रूम में जाओ तो ठंडी नहीं लगेगी। तो गर्मी ठंडी बोलता ही नहीं है, वो फीलिंग कराते हैं कि ठंडी है न गर्मी है। ऐसी प्रकार से जो ऐसा स्थल है जहाँ भजन साधन होता है, जिस रूप में आप रोज साधना करते हो, रोज भजन करते हो, वहाँ का वातावरण आपको स्पर्श करता है। हम लोग जो है देखे हैं कि कहीं हम गुफा में, चाहे हम हैं कि और कोई बैठते हैं, तो उसको हम दूसरे को नहीं जाने देते हैं। उसमें हम भजन साधन करके बाहर निकलेंगे, रूम बना रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा सोहम है। सोहम ब्रह्मोस्मि सर्वे ब्रह्म सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया की भावना चलती है, और श्वासोश्वास में वहाँ वातावरण अच्छा निकल रहा है, तो उसका ऑक्सीजन इस प्रकार का है। अमुक घर मीटर जो उस रूम में जो हवा है वो फिल्टर किया हुआ है, शुद्ध किया हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं है, अब खराब विचार वाला नहीं है। लेकिन कोई दूसरा जाए और उसके मन में 50 प्रकार के विचार आ रहे, तो वहाँ जाने पर अपना श्वास छोड़ेगा और उसके अंदर वो मिक्स होगा तो आपको असर करेगा। टीबी जो है ना, श्वासों प्रश्वास से लागू पड़ती है। अमुक बीमारियाँ जो है श्वास से ट्रांसफर होती है, दिखाई नहीं पड़ेगी, हो जाता है। कोई खान पान से आती है, कोई बीमारी। तो ये जो है, जो साधना का स्थल है, उसके अंदर सोहम अलग रहता है। यहाँ कोई भी आते हैं आप लोग तो केवल सत्संग करते हैं, जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपका वाइब्रेशन भी यहाँ अच्छा काम कर जाता है। यहाँ से ही फीलिंग होती है कि जगह अच्छी है, शांति है। लेकिन यहाँ अगर हम कुछ फंक्शन रखा करें, नाच गान, वो यहाँ का भी हवा बदल जाएगा। लेकिन हम इसको आध्यात्मिक क्षेत्र बनाकर रखे हैं। यहाँ हम ये सब नहीं करते हैं कि वातावरण ठीक रहे, शुद्ध रहे। जहाँ भी आप गुरु महिमा बांचिएगा, पढ़िएगा, तो आपको ख्याल आएगा। एक सत्संग लिखा है, सहजावस्था। सहज कहते किसको? सहज के विषय में सोचना होता है। सहज में बोलते हैं लोग कि आपको घर त्याग नहीं करना है, संन्यास नहीं लेना है, भेद नहीं बदलना है, किसी धर्म संप्रदाय में भी नहीं जाना है, फिर भी आप बड़े ऊंची अवस्था में आ जाओगे। आपको विश्वास होना चाहिए अपने पर, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और इसके लिए कभी हमारे जैसे के पैसा पर 2-5 दिन निकलना चाहिए कि हम उस अभ्यास में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको ट्रीट करूँ, आप बैठाऊँ आपको और बताऊँ कि कैसे क्या किया जाता है। ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है। एक स्टूडेंट 1 वर्ष साधना स्टडी किया, 1 वर्ष स्टडी करने के बाद 8 दिन का पेपर आता है, वो लिखता है जाकर पेपर लिखने वाला स्टूडेंट कुछ बोलता नहीं है, पेपर लेकर बैठा है, अब कुछ थिंकिंग कर रहा है, लिख रहा है। अंदर से उसका आंसर क्वेश्चन हो रहा है और जवाब लिख रहा है। अंदर से प्रेरणा होती है उसको कि क्या लिखना है। उसमें बोलेगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, पेपर लिखने में पड़ा हुआ है, क्योंकि तैयार किया हुआ है, वो लिख रहा है।